हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चले दोस्तों, आज के इस फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रिंस पाइप इस कंपनी के साथ। प्रिंस पाइप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन कंपनी के क्वार्टर के नंबर भी थे एंड इस वक्त के नंबर हर किसी के रडार के ऊपर थे, बिकॉज लास्ट क्वार्टर के जब नंबर आए थे कंपनी के सभी लोगों को एकदम हक्का बक्का करके रखा था, क्योंकि कंपनी घाटे में चली गई थी। अभी के अगर हम लोग नंबर की बात करें, पहले तो डिविडेंड कितने का दिया आप देख सकते हो, 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। ठीक है भाई, डिविडेंड के चलते कोई इतना बड़ा मूवमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। नंबर्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लास्ट टाइम घाटे में आई थी कंपनी, क्या इस वक्त वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे नजर आए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही आप ध्यान रख लेना। ये देखो प्रॉफिट, फाइनल जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, वो कितना देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 241। ऑब्वियसली रुपीज इन मिलियंस में देखने को मिल जाते हैं, बट ये देखो लास्ट टाइम ब्रैकेट में था, लगभग आप देख सकते हो 204 माइनस में लिखे हुए थे, और उसके पहले 550 के आसपास था। ठीक है, ईयरली हम कह सकते हैं अभी भी प्रॉफिट डाउन ही देखने को मिल रहा है, बट जो क्वार्टरली घाटा था उससे तो कंपनी चलो थोड़ा बहुत कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ को आप ईपीएस के फॉर्म में भी देख सकते हो कि एक साल पहले का ईपीएस 4.94 था, जो इस वक्त 2.19 हुआ है। मतलब ईयरली अभी भी डाउन है, बट पिछले क्वार्टर में माइनस में ईपीएस था, जो कि एटलीस्ट अभी हम लोग को प्लस में तो एटलीस्ट आते हुए देखने को मिल चुका है। तो चलिए, प्रिंस पाइप वापस घाटे से हम लोग को मुनाफे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एफसीएल फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड की बात करें, एकदम जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल गई। गिरावट के पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है, अभी क्वार्टर के रिजल्ट का सीजन ही जारी है और इनके जो नंबर्स है उसमें नेट प्रॉफिट में 33.68% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। छोटे कंपनीज में यही होता है, एकदम नंबर अच्छे आते तो जबरदस्त तेजी सर्किट लगते हैं, और खराब तो कुटाई भी वैसे ही होती है। जैसे कि एचएलई ग्लास कोट की भी बात करें तो एचएलई ग्लास कोट भी आप देख सकते हो लगातार 2-3 दिन ठीक क्यों कर रहा है, क्योंकि नंबर अच्छे आए थे। ठीक है, तो छोटे कंपनी में यही रिस्क रहता है, अगर थोड़ा भी नंबर इधर उधर हुआ तो कंपनी 50-60-70% तक यहाँ पे उड़ जाती है। इसीलिए एचएलई ग्लास कोड भी अभी हम लोग को कुछ दिनों से यहाँ पे ठीक परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि नंबर अच्छे देखने को मिले थे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अदानी, यस, अदानी से रिलेटेड सर क्या खबरें यहाँ पे आ रही है। तो दोस्तों सेम वही चीज आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि पहले तो आप देख सकते हो कि सेबी ने अभी आखिरी वार्निंग यहाँ पे दी है, पेनाल्टी लगा दूंगा। उसी के साथ साथ लाइसेंस भी कैंसिल यहाँ पे किए जा सकते हैं, किसको, फॉर द 2 ऑफशोर अदानी लिंक फंड। ठीक है, अदानी से जुड़े हुए कुछ फंड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे सेबी की ओर से एक्शन झेलते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है प्रॉपर डिस्क्लोजर्स यहाँ पे देने यहाँ पे पड़ते हैं, एंड ये 2023 का वही वो जो हम लोगों को जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी उसी से रिलेटेड ये मैटर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी तक यहाँ पे इससे रिलेटेड वो प्रॉपरली हम कह सकते हैं डिस्क्लोजर प्रोवाइड यहाँ पे नहीं कर रहे, बार बार फेल यहाँ पे कर रहे हैं। और इसी को लेकर आपको बताया अदानी ग्रुप का नाम सामने आता है, फिर वो कॉन्ट्रोवर्सीज पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। फिर कांग्रेस ने भी बयान दे दिया कि कितना भी कवर कर लो, बाद में सच्चाई यहाँ पे सामने आ ही जाएगी। भाई मॉरिशस बेस ऑफशोर फंड से रिलेटेड ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो डिफेंस कंपनी है। यस, डिफेंस कंपनीज की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस तो मोमेंटम तो हम लोग को देखने को मिल चुका है मल्टीपल खबरों के चलते। बीईएल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नमुरा ने इनके टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिए। कंपनी के Q4 के नंबर देखने के बाद जिस प्रकार से कंपनी ने फिनेंशियल ईयर 26 को लेकर एक पॉजिटिव आउटलुक देके रखा हुआ है, वो चीज़ नमुरा को अच्छी लगी, उन्होंने टारगेट यहाँ पे बढ़ाया। इस चीज़ के चलते बीईएल ने अच्छा किया, बीडीएल भी अगर देखा गया। ठीक है, मल्टीपल जो हम लोग को अभी ब्रोकरेजेस हाउसेज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ये इन कंपनीज को क्या कर रहे हैं, अभी अच्छे खासे रेटिंग देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एचएएल की भी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है कि हर एक रेटिंग एजेंसीज ब्रोकर्स आपको एक ही डायरेक्शन में कॉल्स यहाँ पे देंगे करके। जैसे कि एचएएल में आप सभी लोगों को पता ही है, यूबीएस ने यहाँ पे क्या कर दिया, डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया है, कि उनको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी सारी चीज़ें अच्छी वाली चीज़ें प्राइस्ड इन यहाँ पे हो चुकी है। वहीं पे नमुरा की बात करें, नमुरा एक्सपेक्ट करते हैं नहीं भाई एचएएल और अच्छा कर सकता है करके, उनको लगता है 30% और बढ़ सकता है। सिमिलर वे अगर हम लोग एचएएल को ही लेकर बात कर ले, अभी जेफरीज की भी खबर आ रही है, जेफरीज को भी लगता है कि 23% यहाँ पे भाग सकता है करके। ठीक है, हर एक किसी के अपने अपने अलग अलग राय हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट करके चल सकते हैं। सिमिलर वे जीआरएससी की भी अगर हम लोग बात करें तो मल्टीपल रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ट्राइडेंट, यस, ट्राइडेंट आप सब लोगों को पता ही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी, और ट्राइडेंट जैसी कंपनी भी एकदम अचानक से इतना जबरदस्त भागते हुए कैसे देखने को मिल गए। मतलब आप देख सकते हो लगभग 16% की जंप दिखा दी। तो रीजन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्या लिखा है, आफ्टर नेट प्रॉफिट डबल हो गया नेट प्रॉफिट, क्यों, ऑन लोअर फाइनेंस कॉस्ट।
मतलब एक्सपेंसेस हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल गए, लोन से रिलेटेड जो आउटवर्ड मूवमेंट जो देखने को मिल जाता है, पेमेंट देखने को मिल जाता है, वो कम होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, आप अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में जो पैसा बचेगा, ठीक है, वो अच्छा ही बचेगा। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्राइडेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। और नेट प्रॉफिट डबल की बात हो रही है, मतलब क्या 100 के ऊपर ही रहेगा। यस, आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जंप 126%। वाई? ऑन रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट। एंड इसी चीज़ को लेकर बाजार ने इनको थम्स अप यहाँ पे देके रखा हुआ है। यही प्रॉब्लम होता है, अगर आप ज़्यादा लोन लेते हो तो आपके प्रॉफिट्स यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। एंड जैसे जैसे आप इन चीज़ों के साथ प्रॉपरली डील करोगे, आपका फाइनेंस कॉस्ट भी यहाँ पे रिड्यूस यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका ओरिजिनल प्रॉफिट मतलब आपने जो कमाया है वो एक्चुअल में सामने निकल कर यहाँ पे आ जाता है। तो वही चीज़ें हम लोग को ट्राइडेंट में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो AGR ड्यूस से रिलेटेड। देखिए AGR ड्यूस की जब भी बात होती है, एक ही कंपनी रडार पे आती है जो कि वोडाफोन आइडिया, क्योंकि उनका अस्तित्व ही अभी खतरे में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चांसेस अभी काफ़ी कम लग रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया बच पाएगी। अगर बचना है तो प्रमोटर को ही आके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फंड यहाँ पे इन्फ्यूज करना पड़ेगा, या फिर फंड रेज के लिए अभी क्या बोले, इतने साल निकल गए, कौन पैसा देने के लिए रेडी होगा भाई, इतने करोड़ों रुपए। ठीक है, और ऊपर से आपको पता ही है इनकी डिमांड भी अलग है कि कोई बैंक हमें लोन नहीं देता है। मैं अगेन सेम वही कहूँगा कि भाई कौन आपको लोन देगा, ठीक है, आपके शेयर्स रख के। ठीक है, सबको पता ही है हालत कितनी खराब है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि वन टाइम पेमेंट है कि चलो एक बार पैसा लोन चुकता हो गया तो चीज़ें ख़त्म करके, नहीं, बार बार यहाँ पे हर साल उनको यहाँ पे प्रॉपरली पेमेंट यहाँ पे लगातार करने पड़ेंगे। एंड बिजनेस आपको पता ही है कि इनका कंपटीशन किसके साथ है, जियो एयरटेल के साथ है। ठीक है, और जियो एयरटेल डियोपॉली ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए, और लगातार वोडाफोन आइडिया का जो परफॉर्मेंस है वो डिटोरिएट ही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अभी वोडाफोन आइडिया के ऊपर ही हम लोगों ने ज़्यादा बोल दिया। जैसे मैंने आपको बोला कि AGR ड्यूज की बात होती है तो वोडाफोन आइडिया का ही नाम सामने आता है, बट ये मत भूलो AGR ड्यूज में बाकी कंपनी भी है, एयरटेल भी है। एयरटेल तो समहाउ मैनेज कर लेगी, उसी के साथ साथ एक और कंपनी भी है, TTML का भी नाम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसकी भी हालत हम लोग को खराबी देखने को मिल जाती है। बट आज के दिन भाई अपर सर्किट ऑलमोस्ट 20% कैसे भाग गया है ये TTML। तो जैसे कि आपको पता है भाई, AGR ड्यूज से जो परेशान कंपनी है, ठीक है, उनका एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है भाई? कि भाई हमें पैसे दे दो, किधर से तो पैसे दे दो, उससे रिलेटेड कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए। ठीक है, अभी ये होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट खबरें आती है और आपको पता है मार्केट खबरों को लेकर ही रिएक्ट करता है। अभी वो बाद में समझ में आती है कि सच है कि झूठे करके। सो TTML भी आज के दिन अपर सर्किट इसीलिए लग गया क्योंकि खबर आ चुकी है दोस्तों, खबर, ठीक है, कि टाटा सन्स जो कि TTML की पेरेंट कंपनी, टाटा ग्रुप का अल्टीमेटली माई बाप कौन है, टाटा सन्स ही तो है, जो कि इनका एकदम ऊपर का सबसे टॉप नॉच कंपनी देखने को मिल जाता है। मे लिखा है, मे का अर्थ क्या होता है भाई? शायद। अभी तक ये कोई फिक्स बात नहीं है, बट खबर आ गई है कि टाटा सन शायद TTML में क्या कर सकते हैं, AGR ड्यूज से रिलेटेड उनकी जो परेशानी है उसको लेकर 19,000 करोड़ भरना है ना, टाटा सन्स भर सकते हैं। ऐसी खबर सामने आ रही है, मे लिखा हुआ है। ठीक है, बस इतनी खबर काफ़ी है जिस चीज़ के चलते आप देख सकते हैं आज TTML रॉकेट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया को सर यहाँ पे क्यों नहीं बचाती इनकी पेरेंट्स कंपनी? तो देखिए पेरेंट कंपनी बहुत सालों पहले ही उन्होंने रिफ्यूज़ किया था कि भाई वोडाफोन आइडिया में हम लोग यहाँ पे और पैसा यहाँ पे नहीं डालेंगे। अभी वोडाफोन मतलब क्या भाई, दुनिया में देखा गया तो जो UK की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, उन्होंने पहले हाथ खड़े कर दिए, भाई हम और यहाँ पे पैसा नहीं डालेंगे क्योंकि ये डूबता हुआ जहाज नज़र उनको यहाँ पे आ रहा है। तो पहले उन्होंने अपने हाथ पीछे यहाँ पे खींच लिए थे। सो उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर प्रमोटर एंटिटी या फिर पेरेंट कंपनीज ही अगर कॉन्फिडेंस अगर नहीं दिखाएगी तो बाकी लोग कैसे कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे? तो ये दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट सो बात की एक बात, TTML भागा क्यों? कि यस, इनको उम्मीद अभी हो चुकी है कि इनको 19,000 करोड़ जो भरने हैं वो टाटा सन शायद से भर सकते हैं। ठीक है, वो मतलब वो कैपिटल डाल सकते हैं, ऐसी खबर फिलहाल तो सामने आ रही। होगा नहीं होगा कुछ समय के बाद ही पता यहाँ पे चल जाएगा। टाटा सन्स बोल देंगे भाई सच है कि झूठे करके। डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो कल के दिन नंबर देखने को मिलते हैं। नंबर में तो हमें पता ही था भाई कि इतना ज़बरदस्त नंबर अगर बढ़ जाता है, एक लार्ज कैप कंपनी इतनी बड़ी तो ये बन चुकी है, तो इतना नंबर हायर लेवल के आना मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रहेगा। एंड क्लियरली विजिबल था, एक्सेप्शनल आइटम के चलते तेज़ी देखने को मिल रही थी। बट अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी 45% यहाँ पे गिर सकता है। ये किसका यहाँ पे मानना है? ये मेरा मानना नहीं है दोस्तों, ये मॉर्गन स्टैनली का मानना है। ठीक है, EMS मतलब वही डिक्सन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ कुछ जगह पे आपको 48 देखने को मिलेगा क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से वो टारगेट प्राइस को कैलकुलेट करके बोलने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो 45 to 48% की गिरावट की बात यहाँ पे की जा रही है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जेम फाइनेंशियल्स ने भी क्या किया है,
डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डाउनग्रेड करके रखा हुआ है। टारगेट प्राइस की अगर बात करें Q4 के नंबर के बाद उसको कट करके यहाँ पे बताया है, इसीलिए आप कह सकते हैं डिक्सॉन टेक में आज के दिन एक अच्छा खासा गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसके पीछे का रीजन क्या है, जैसे कि जेम फाइनेंशियल्स की बात करें तो 3 कुछ इंपॉर्टेंट कारण उन्होंने यहाँ पे बताया। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि कुछ इनके जो डिलेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन विद द वीवो की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, एंड डिस्प्ले की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सब असेंबलीज विद द HKC की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, मतलब लेट यहाँ पे हो रहा है। तो ये पहला तो पॉइंट उन्होंने बता दिया। सेकंड पॉइंट की बात करें तो उनको ऐसा लगता है कि PLI स्कीम के चलते जो इंसेंटिव मिल रहे थे वो अगले साल यहाँ पे कैलेंडर ईयर के हिसाब से खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे खत्म हो जाएंगे फिर बाकी के अदर प्लेयर्स भी सब इक्वल लेवल पे यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब क्या दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने यहाँ पे मदद की थी PLI स्कीम के चलते बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में, तो इसका बहुत अच्छा खासा इनको बेनिफिट हुआ ना कि आप अलग अलग फैक्ट्रीज लगा दो, अलग अलग मशीनरीज खरीदो। कंडीशंस थे कि सेपरेट ही यहाँ पे होनी चाहिए करके, एंड अगर होगा तो इससे रिलेटेड आपको इंसेंटिव यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को फ़ायदा उठाकर ही तो ये कंपनी इतनी यहाँ पे बड़ी है। सरकार के सपोर्ट के बिना तो थोड़ी ना पॉसिबल था। बट अभी वो क्या होने वाला है, अगले साल खत्म यहाँ पे होने वाला है। अभी सरकार इसको और एक्सटेंड करेगा नहीं करेगा वो तो सरकार ही जाने। बट अगर मान लो एक्सटेंड अगर नहीं होता है तो बाकी के इंडस्ट्री के जितने भी प्लेयर्स हैं फिर क्या हो जाएंगे, इक्वल लेवल पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस चीज़ के चलते आप शायद से ऐसे एक्सपेक्ट कर लो कि और ज़्यादा एक्सपेंशन ना देखने को मिले। तो ये एक पॉइंट फिलहाल तो बोला जा रहा है। एंड थर्ड लास्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, हाँ वैल्यूएशन। भाई इतना तो ज़्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुका है तो और ज़्यादा रूम नहीं है अपसाइड के लिए, ऐसा यहाँ पे फिलहाल तो उनका यहाँ पे मानना है। सो ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं आज के दिन डिक्सन में थोड़ा बहुत हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिला था। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या सच है क्या झूठ है, वो तो मतलब किसी एनालिस्ट के हिसाब से तो चीज़ें नहीं चलती। कंपनी बिजनेस कैसा करती है उस हिसाब से चीज़ें रहती है। अगर कंपनी बिजनेस अच्छा करेगी तो यही सारी चीज़ें हम लोग को वापस पलटते हुए भी देखने को मिल जाती है। तो चलो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारे 2 और चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, जहाँ पे आपको शेयर मार्केट की क्लासेस कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जाता है, ठीक है। कल के दिन की बात करें, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे जो वीडियो आया था काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है। हाँ वीडियोस बड़े रहते हैं, लेक्चर्स बड़े रहते हैं, बट सीरियस लर्नर हो, मार्केट को सीखना चाहते हो, फाइनेंस को सीखना चाहते हो तो इन चैनल्स को फॉलो करके रख सकते हो। ये वाला वीडियो भी जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।